इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। एसबीटी के पास यमुना किनारे जुटे सैकड़ों प्रवासी मजदूर इस वक्त, क्योंकि उनके रहन बसेरे में आग लगी थी, उसके बाद वो मजदूर जो हैं वो बाहर आ गए हैं। यमुना किनारे शेल्टर होम मजदूरों को आगे दूसरे में ले जाया जा रहा है। दरअसल रहन बसेरे में आग लगने से मजदूर जो हैं वो बाहर आ गए थे और यमुना किनारे इकट्ठे होने के लिए मजबूर हो गए थे, और इतनी बड़ी तादाद में ये मजदूर वहाँ पर इकट्ठे हुए थे तो जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस वक्त पर फॉलो नहीं की जा सकी थी। उसके बाद इन मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और अब इनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि कल हमने मुंबई की तस्वीरें देखी थी। मुंबई में किस तरह से बांद्रा में अचानक से एक अफवाह के बाद बांद्रा स्टेशन पर हज़ारों की तादाद में मजदूर जो हैं वो जमा हो गए थे। उन्हें लगा था कि उनके गंतव्य स्थान तक के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो चलनी शुरू हो गई हैं, ट्रेन, लेकिन बाद में वो खबर अफवाह निकली थी। और अभी देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं यमुना किनारे कैसे जमा हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी राहुल डबास के कैसे ये इतनी बड़ी तादाद में वहाँ जमा हो पाए, क्या हुआ? राहुल डबास, देखिए इनमें से आधे से ज्यादा लोग मजदूर नहीं हैं। जी। ये वही लोग हैं जो जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अब पहुंच रहे, बोलिए। जी मैं बताना चाहता कि इनमें से आधे से ज़्यादा लोग मजदूर नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो यहीं पर ही रहते थे, यमुना के ब्रिज के नीचे, जो कश्मीरी गेट का ब्रिज है, कुदेशिया घाट है, यहीं पर ही रहते थे। कुछ लोग जो कचरा उठाने का काम करते थे, कुछ लोग भीख मांगने का काम करते थे और यहीं पर ही इनकी रिहाइश थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की बाद में नज़र पड़ी, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और उनके पास जो राशन था, जो खाने का सामान था, वो खत्म हो रहा था। जब फ्लाईओवर के नीचे से देखने को मिला कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह कुदेशिया घाट पर जुटे हुए हैं, कश्मीरी गेट के पास जुटे हुए हैं, तब जाकर प्रशासन हरकत में आता है। दिल्ली पुलिस सबसे पहले पहुंचती है, फिर डीटीसी की बसों को मंगाया जाता है और पास में जो शेल्टर होम है, जो स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे कन्वर्ट किया गया है, वहां पर इन्हें भेजने की कवायद शुरू हो जाती है। जब हम यहां पहुंचे थे तकरीबन 20 मिनट पहले, तो लोग एक साथ सैकड़ों की संख्या में थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोशिश ये की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए। दिल्ली पुलिस के जवानों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोशिश ये कि 1 मीटर या कम से कम 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखा जाए सभी मजदूरों में, गरीब लोगों में। जब हमसे इससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, लिहाजा हमें भीड़ के मालूम है हमें कि भीड़ में रहेंगे तो कोरोना हो सकता है, लेकिन भूख बड़ा संकट है, इस वजह से हम एक साथ मौजूद थे। अब दिल्ली पुलिस ने बात की है दिल्ली सरकार से और कोशिश ये है कि धीरे धीरे बसों के जरिए लेकिन सवाल यहाँ ये से भी है निकाला राहुल जाए। डबास के और जो कश्मीरी सरकारी गेट स्कूल है जिन्हें शेल्टर होम में तब्दील किया गया, जी कश्मीरी गेट इलाका जो है वहां पर नाक के नीचे इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा एक पुल के नीचे कैसे रह पा रहे थे वक्त रहते, क्योंकि आज लॉकडाउन को भी हम एक लंबा अरसा हो चुका है, 3 हफ्ते बीत चुके हैं, दूसरे लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है एक्सटेंशन का, उसके बावजूद भी इतने दिनों तक इनको ट्रेस आउट क्यों नहीं कर सकी पुलिस ने, वक्त रहते शेल्टर होम क्यों नहीं भेजा जा सका। यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर के लिए। आपका इस तमाम जानकारी के लिए राहुल शुक्रिया। न्यूज़ नेशन पर लगातार तमाम अहम खबरों का दौर जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।